ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो वायुर्याय, नमो उवचाय, नमो सप्तसाहस्राय, नमः श्रीवर्धमानाय कलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां प्रविद्यादपनयते चेतीले चेतं चेत्यां वीणा निमित्थामस्मि। एक मिनट हो जरा। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य समदबद्ध देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 10 लक्षणी धर्म की चर्चा पूर्ण करने के बाद धर्म का स्वरूप कहते हैं कि धर्म का स्वरूप कैसा है, धर्म कहाँ से प्रकट होता है, कौन देता है धर्म। धर्म कोई अन्य कोई दे सकता है या धर्म अंदर ही होता है। जैसे कि शक्कर का धर्म मिठासपना है, तो मिठास अलग है और शक्कर अलग है क्या। नमक का धर्म खाराशपना है, खाराश है वो उसका नमक का धर्म है। तो क्या नमक और खाराश अलग अलग जगह पे हैं। ठीक उसी तरह जानना देखना, क्रोधादि नहीं करना, क्रोधादि नहीं करना नकारात्मक हो गया। ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, चारित्र स्वभावी, श्रद्धा आदि गुण के धारक, वो और आत्मा एक ही है, वो उसका धर्म है। और धर्म अंदर में रहता है, बाहर में नहीं रहता। कोई दे सकता नहीं है, कोई छीन सकता नहीं है, कोई मार सकता नहीं है, कोई भगा सकता नहीं है। ऐसा धर्म का स्वरूप होता है। धर्म का जो जिन्होंने धर्म प्रकट किया है, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर हम प्रकट कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। इन्होंने जिस तरह किया है, उन्होंने जो बताया उस तरह। बाकी ऐसा नहीं है कि वो बोल दे हाँ ये अच्छा शिष्य है, उसको चलो हाथ ऐसा कर दो तो उसको धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी वस्तु नहीं है भैया। ध्यान से जरा थोड़ा धीरज पूर्वक समझना बात को। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे धर्म का स्वरूप। 10 धर्म रूपी, हाँ यह 10 प्रकार का धर्म आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा आत्मा का स्वभाव है। उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव वो आत्मा का स्वभाव है। ये तो हमें अलग अलग तरीके से बोलना पड़ता है। बाकी आत्मा का स्वभाव धर्ममय एक ही है। उसको अलग अलग इसके लिए कि एक ही शब्द बोलेंगे तो ये तो उसको बोरिंग लगता है ना। ये तो एक का एक रिपीट करते हो ऐसा लगता है। हाँ? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसी चीज नहीं है ये। हाँ? अरे रिपीट, जो तू है तेरे को ये व्यक्ति भी जयेश बोलता है, ये व्यक्ति भी जयेश बोलता है, ये व्यक्ति भी जयेश बोलता है। अपने जयेश तू है तो तेरे को जयेश ही बोलेंगे ना, और कुछ बोलेंगे क्या। ऐसा है। तो तू आत्मा है, तू जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, तो तुझे जीव ही बोलेंगे ना, और कुछ थोड़े बोलेंगे। ज्ञान स्वभावी आत्मा वैसा ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे भैया। तो क्या कहते हैं
यह 10 प्रकार का धर्म आत्मा का स्वभाव है। यह किसी से छीनने वाले द्वारा छीना नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता। लूटने वाले द्वारा लूटा नहीं जा सकता। वाल्मीकि, वालिया बना वाल्मीकि है ना, मुनिराज को देखकर उसको लूटने का प्रयास किया, लूटा नहीं जा सकता भाई। वो तो रुपया पैसा लूटने वाला था, लेकिन भगवान के वो मुनिराज के पास तो क्या रहता है कि मुनिराज ने सब कुछ दे दिया उसको। वालिया बना वाल्मीकि, सब कुछ दे दिया। ऐसे सब कुछ दे दिया यानी कि उसने, उसका ऐसा उपादान जग रहा था और उसका कार्य हो चुका, ऐसे निमित्त मिल गए। राजा के द्वारा लूटा नहीं जा सकता, चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। स्वदेश परदेश में उसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है। अरे चतुर्थ काल में भी ऐसा स्वरूप, तीसरे काल में भी ऐसा स्वरूप, पंचम काल में भी ऐसा ही स्वरूप। धर्म का स्वरूप कभी चेंज नहीं होता भैया। छठे काल में भी लेकिन वो प्रकट नहीं है, वो बात अलग है। एकदम दुखमा काल है ना, इसके लिए किसी से बिगड़ता, किसी के बिगड़ता से बिगड़ाता नहीं है। धन से खरीदा नहीं जा सकता। आकाश में, पाताल में, दिशा में, पहाड़ में, जल में, तीर्थ में, मंदिर में कहीं भी धर्म रखा नहीं है। धर्म तो आत्मा का निज स्वभाव है। धर्म का लाभ प्राप्ति सम्यक ज्ञान श्रद्धान से होता है। धर्म का प्राप्ति किससे होती है? सम्यक ज्ञान से होती है। सच्ची श्रद्धा कि मैं ये ही हूं, बराबर है। धर्म करना कितना सुगम है वो बताते हैं कि धर्म करना कितना सुगम है कि बालक, वृद्ध, युवा, धनवान, निर्धन, बलवान, निर्बल, सहाय सहित, सहाय रहित, रोगी, निरोगी सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है, स्वाधीन है। धर्म को धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता। धर्म धारण करना दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं। उसमें कुछ भी बोझा उठाना नहीं है, दूर देश में जाना नहीं है, भूख, प्यास, शीत, उष्णता की वेदना नहीं सहना है, किसी से भी संवाद, झगड़ा नहीं है। अत्यंत सुगम, अत्यंत क्लेश दुख रहित, समस्त क्लेश दुख रहित स्वाधीन आत्मा का ही सच्चा परिणमन है। धर्म मेरे आत्मा से प्रकट होता है। मेरा आत्मा दर्शन स्वभावो दर्शनम मूलो धम्मो चारित्र खल्लु धम्मो, है ना। तो क्या है कि अपनी चीज है, अपनी चीज में रहो। देखो, बालक, वृद्ध, युवा, धनवान, निर्धन, बलवान, निर्बल, सहाय सहित, सहाय रहित, रोगी, निरोगी सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है। सभी को धारण किया जा सकता है। धर्म कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि सभी जो भी है आत्मा होना चाहिए, जीव होना चाहिए। वो संज्ञ पंचेंद्रिय बना होना चाहिए। दूसरा कारण मतलब वो बाहर का बाह्य कारण निमित्त संज्ञ पंचेंद्रिय बना होना चाहिए। बाकी वो धर्म प्राप्त कर सकता है, स्वाधीन है, अपने से अपने अधीन है। धर्म को धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अत्यंत सुगम है, समस्त क्लेश रहित है, दुखों से रहित है, सुखों का अपरंपार है। इसलिए समस्त संसार में परिभ्रमण से छूटकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य धारक कर सिद्ध दशा इस धर्म धारण करने का फल है। फल की फल बता दिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का फल बता दिया कि तू सिद्ध बन जाएगा। अभी तू इस लोक में नहीं, परलोक में चला जाएगा।
सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा और अनंत 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 कभी खत्म नहीं होने वाला इतना सुख अव्याभाद तू प्राप्त कर लेगा भैया। इस प्रकार 10 लक्षण धर्म का संक्षेप में वर्णन किया है। 3 बार वर्णन किया, फिर भी क्या कहते हैं संक्षेप में वर्णन, मतलब कितना उनका अंदर में कितनी उत्कृष्टता होएगी वो हम सदा सुखदास जी की पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं हम। व्रति का स्वरूप, जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह व्रति है। शल्य सहित है, सहित के व्रत कभी नहीं होता। अतः श्रावक को 3 शल्यों का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये तीनों ही शल्य व्रतों का घात करने वाले हैं। व्रति का स्वरूप बता दे, व्रत कैसा होते हैं, व्रत कौन कर सकता है। शल्य का अभाव है, शल्य सहित व्रत नहीं हो सकता। शल्य यानी कि कोई मानोगे मुझे ये उपवास करके मुझे पुण्य करना है, मुझे स्वर्ग जाना है, ऐसा शल्य से स्वर्ग नहीं मिलता। क्या बात करते हो? हाँ, देख लेना, स्वर्ग नहीं मिलता। देखो निदान शल्य क्या कहते हैं। निदान शल्य पहला शल्य है ना। निदान शल्य के 3 भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगार्थ निदान। ये तीनों प्रकार के निदान संसार के कारण है। व्रत का स्वरूप कैसा है वो उसकी बात चल रही है। व्रत शल्य के सहित व्रत नहीं हो सकता। यहां निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, उत्तम वीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म सहायता में उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना वह प्रशस्त निदान है। वो प्रशस्त निदान है भैया। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। ये सब चीजें है ना बहुत ही मायने करती हैं, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं ये। अभिमान के लिए, अपनी आज्ञा, आदर तथा उच्चता दिखाने के लिए उत्तम कुल, जाति, भली बुद्धि, प्रबल शक्ति तथा आचार्यपना, गंधर्वपना, तीर्थंकरपना इत्यादि की चाह करना वह अप्रशस्त निदान है। प्रशस्त निदान में क्या कहा कि उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, शुभ संगति, बंधुजनों की धर्म में सहायता वह चाहना वो प्रशस्त निदान है। ये अभिमान के लिए अपनी आज्ञा, आदर, उच्चता दिखाना, आचार्यपना, गंधर्वपना, तीर्थंकरपना इत्यादि की चाह वह अप्रशस्त निदान है। क्रोधी होकर दूसरों को मारने की इच्छा करना, दूसरों की स्त्री, पुत्र, राज्य, ऐश्वर्य की नाश करने की इच्छा करना वह भी अप्रशस्त निदान है। फिर आगे, संयम धारण करके तथा घोर तपस्या करके उसके फल में इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, राज्य, ऐश्वर्य, देवपना, अनेक अप्सराओं का स्वामीपना, जाति कुल में उच्चपना, चक्रीपना आदि चाहना वह भोगार्थ निदान है। यह निदान दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण कराने वाला जानना। भाई पकड़ना बात को अच्छी तरह से, बात को पकड़ोगे तो ही कार्य होएगा, बाकी कार्य होना मुश्किल है। समझन पूर्वक अच्छी तरह से बुद्धिपूर्वक हमें करना चाहिए। संयम धारण करके तथा घोर तपस्या करके, हाँ बरोबर, भोगार्थ निदान बहुत लंबा काल तक चलता है। अप्रशस्त निदान, अरे मुझे धर्म प्राप्त करके सुखी होना है, सिद्ध बनना है वो भी नहीं, मुझे परम सुख की प्राप्ति करना है।
मोक्ष से ही सुख की प्राप्ति होती है। मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो एक बाहरी सुख की बात नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा बात कही। देखो, संयम के प्रभाव से समस्त कर्मों का नाश कर अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाण का अनंत सुख का प्राप्त होता है। ये फल है संयम का फल, अनंत सुख पना। कभी वो सुख नाश नहीं होने वाला है, वो सुख पना। उत्तम संयम का पालन करके भोगों की इच्छा करना तो उसी प्रकार की मूर्खता है कि कोई चिंतामणि रत्न को एक कोड़ी में बेच देता है। चिंतामणि रत्न एक कोड़ी में बेच देता है। अपनी रत्नों से भरी समुद्र में दौड़ते हुए नाव को ईंधन के लिए तोड़ना, आगे के लिए मणियों के हार को तोड़ना, धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना, राख के लिए गोशीर चंदन को जला डालना, जो इच्छा करता है उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इच्छाओं से मैं पूजन करूं और मुझे पुण्य मिल जाए, ऐसी इच्छाओं से पुण्य भी नहीं मिलता। तथा पाप का बंध हो जाता है, पुण्य का बंध तो निर्वांछक भाव से होता है। पुण्य का बंध तो किसी भी प्रकार की इच्छा बिगड़ निर्वांछक भाव से बनता है। आगे, सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है। सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है। उसे तो इंद्र अहिमिंद्र लोक के जो सुख हैं वे सुखाभास विनाशिक पराधीन दुख रूप दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टि को तो आत्मिक स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है। अतः वह इंद्रिय जनित आताप से महाक्लेश से भरे तृष्णा रूप बढ़ाने वाले विषयों के अधीन सुख को कैसे सुख मानेगा। जिसने अमृत का स्वाद चखा है वह महादुर्गंधित आताप उत्पन्न करने वाली कटुवी खली की इच्छा कैसा करेगा? नहीं करेगा। ये सब कड़वी दवा का इच्छा कैसे करेगा? नहीं करेगा भाई। मतलब ये जो इच्छा करना है वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। इच्छा तप का नाम ही इच्छा निरोध तप कह दिया। इच्छा निरोधो तपः, ऐसा इच्छा का निरोध करना वही तप है। और तुम इच्छा को इच्छा से तप करोगे, कैसा चलेगा? देखो, सम्यक दृष्टि की भगवती आराधना का एक श्लोक कहाँ है? दुख क्षय कम्म क्षय समाधि मरणं च होहिलाहोय एयं पथ्यपयवम् एवं पथ्येयवम् अणपत्थणीयम तयो अणम। 1211 नंबर का छंद है भगवती आराधना का। अमृतचंद्र शायद अभी पक्का नहीं बोल सकता हूँ मैं, याद नहीं आ रहा है मुझे भगवती आराधना किसकी रचना है वो। कल बोलूंगा मैं पक्का, याद नहीं आ रहा है लगभग। गुस्सा सिद्धि उपाय तो अमृतचंद्र आचार्य देव का ही है, भगवती आराधना मालूम नहीं है। देखते हैं फिर भी 1211 नंबर का श्लोक दिया है वापिस से। दुखम खयम कम्मम खयम समाहि मरणम च होहिलाहोय एवं पथ्यवम तपत्थणीयम तयो अणम। क्या कहते हैं? हमारे शरीर धारण आदि जन्म मरण क्षुधा तुषा आदि दुखों का क्षय हो, हमारी आत्मा के गुणों को नष्ट करने वाले मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का क्षय हो। इस प्रकार पर्याय में 4 आराधना धारण कर समाधि पूर्वक मरण हो, बोधि जो रत्नत्रय उसकी प्राप्ति हो, ऐसी योग्य प्रार्थना सम्यक दृष्टि करते हैं। इससे भिन्न अन्य प्रकार की प्रार्थना इस भव के लिए या पर भव के लिए करना योग्य नहीं है।
बहुत ही कड़क बात कह दी है। मतलब क्या है, देखो, हमारे शरीर धारण आदि, जन्म मरण क्षुधा तुषा आदि दुखों का क्षय हो, मेरे सब दुख क्षय हो, हमारी आत्मा के गुणों का नष्ट करने वाले मोहनीय कर्म, 4 घातिया कर्म, वो कर्मों का क्षय हो। इस प्रकार में 4 आराधना धारण कर समाधि पूर्वक मरण हो, बोधि जो रत्नत्रय उसकी प्राप्ति हो, ऐसी योग्य प्रार्थना सम्यक दृष्टि करते हैं। वो श्लोक 1211 है ना भगवती आराधना का, वो उसका अर्थ पढ़ रहे हैं हम। इससे भिन्न अन्य प्रकार की प्रार्थना इस भव के लिए या पर भव के लिए करना योग्य नहीं है। मेरा, देखो, मेरा क्या है, मेरा जो जन्म मरण का दुख है, क्षुधा व्याधि आदि का दुख है, वो नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए, 4 घातिया कर्म क्षय हो जाए, इस पर 4 आराधना धारण पूर्वक समाधि मरण हो, ऐसी भावना भाव हो। भगवती आराधना का श्लोक है ये भैया। इसके अलावा और कोई भावना अच्छा नहीं है, पर भव के लिए करना योग्य नहीं है। अगला भव आने वाला है, उसके लिए करने लिए योग्य नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आगे बढ़ लेते हैं। देखो, संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने उच्च कुल नीच कुल, राज्य ऐश्वर्य, धनाढ्यता, निर्धनता, दीनता, रोगीपना, निरोगीपना, रूपवानपना, विरूपवानपना, निर्बलपना, बलवानपना, पंडितपना, मूर्खपना, स्वामीपना, सेवकपना, राजपना, रंगपना, गुणवानपना, निर्गुणपना अनंत बार पाया है और छोड़ा है। इसलिए इस क्लेश रूप संयोग वियोग रूप संसार का सम्यक दृष्टि निदान कैसे करेगा? इस बात है, ठीक है, यहां तक हम लेते हैं। है थोड़ा है, ले लेते हैं, फिर सीधा निदान शल्य की बात और आगे करने वाले हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि ऐसा करता नहीं है। इस संसार में जब अनंत पर्याय दुख की प्राप्ति होती है, तब एक पर्याय इंद्रजनित सुख की प्राप्त होती है। देखो, इस संसार में जब अनंत पर्याय दुख की प्राप्ति होती है, तब एक पर्याय इंद्रजनित सुख की प्राप्ति होती है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख के बाद, अरे जो कुछ किसी भी चीज का भोगवटा करना है, उसकी आदि में पहले भोगवटे करते वक्त और बाद में दुख ही दुख है। लेकिन तो बोलते क्या है, बहुत दुख के बाद एक पर्याय इंद्रियजनित सुख की प्राप्त होती है, फिर अनंत बार दुख की पर्याय मिलती है। इस प्रकार परिवर्तन करते हुए इंद्रियजनित सुख की भी अनंत बार पाया है। जो अब सम्यक दृष्टि होकर इंद्रियों के सुख की वांछा कैसे करेगा? इंद्रिय सुख की वांछा कैसे करेगा भैया? इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। इस संसार में स्वयंभू रमण समुद्र के समस्त जल के बराबर तो दुख है, तथा एक बाल की नोक पर जितना जल लगता है, इसके अनंत भाग करने पर उसमें एक भाग अनंतवें भाग के बराबर इंद्रियजनित सुख है। इंद्रियजनित सुख है ही नहीं, लेकिन ये सुख किस लिए बताया? मतलब इंद्रियजनित सुख है कि वो ऐसा बताया कि एक बाल है, बाल के ऊपर एक बूंद पानी रखा है, बाल के ऊपर पानी रख सकता है क्या? रखा है, वो उसके भाग करो, उसके भागों के कुछ भाग में इंद्रजनित सुख बराबर है अनंतवें भाग। एक बाल की नोक पर जितना जल लगता है, उसके अनंत भाग करने पर उसमें एक भाग अनंतवें भाग के बराबर इंद्रियजनित सुख है। मतलब इंद्रिय सुख है ही नहीं ऐसा। इससे तृप्ति कैसे होगी? भोगों के संयोग तथा इष्ट संपदा के संयोग का जितना सुख होता है, उससे असंख्यात गुणा उसके वियोग के समय दुख होता है। जिसका संयोग होता है, नियम से उसका वियोग होता ही, जिसका संयोग होता है
इसका नियम से वियोग होता ही है। जैसे शहद से लिपटी तलवार की धार को जो जिह्वा से चाटता है, उसे तो जितनी देर का स्पर्श है उतनी देर मिठास का सुख होता है, परंतु जिह्वा कटकर गिर जाने से उसका महादुख बहुत समय तक होता है। उसी प्रकार विषयों के संयोग का सुख जानना, जैसे कि पांक फल देखने में सुंदर है, खाने में मीठा है, परंतु पश्चात प्राणों का नाश कर देता है। जहर मिला हुआ लड्डू खाने में तो मीठा है, किंतु बाद में पचने पर महादुख देकर प्राणों का नाश करता है। इसी प्रकार भोग जनित सुख जानना बहुत ही गड़बड़ वाली बात है भाई। जीवन महान है अपना, अपनी आत्मा को पकड़ो, अपनी आत्मा को पाने की कोशिश करो भाई। जैसे किसी पुरुष के पास बहुत धन है, वह उस अधिक धन के बदले में थोड़ा धन लेना चाहता है तो थोड़ा धन मिल जाता है। किसी के पास बहुत धन है, वह उस अधिक धन के बदले में थोड़ा धन लेना चाहता है तो थोड़ा धन मिल जाता है, किंतु यदि उसके पास थोड़ा धन हो, उसके बदले में वह अधिक धन लेना चाहे तो नहीं मिलता। बहुत पुण्य है तो थोड़ा उदय में इतना आ जाता है, लेकिन इतना ही पुण्य है और इतना सुख लेना चाहेगा तो नहीं आएगा भाई। इसी प्रकार जिसने स्वर्ग की बहुत संपदा प्राप्त करने योग्य पुण्य बंद किया है, बाद में निदान कर ले, थोड़ा धन मांग ले, तो उसे वहाँ राज्य संपदा मिल जाती है, वेंतर आदि देवों में उत्पन्न हो जाता है। मतलब निदान शल्य की बात चल रही है, आगे बात करेंगे, निदान शल्य भी करेंगे। पुण्य अधिक किया है, अधिक पुण्य किया है, लेकिन उसके लिए तुम इतना मांगते हो, इतना मिल जाता है, और इतना ही पुण्य किया है तो अधिक तो मिलने वाला है नहीं, अधिक कहां से मिलेगा। मतलब तुम पहले तो वांछा को त्यागो, मुझे इससे मुझे ये पुण्य चाहिए, ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये चाहिए, ऐसी वांछा को त्यागो। ऐसी वांछा से हकीकत में पुण्य होते ही नहीं है। देखेंगे हम, उसके बाद आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।